आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। हम सबसे पहले जानेंगे कि एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो हम इसे एक तरह जानते हैं, जैसे कि 4x 5y इक्वल टू 7। ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन। क्या होगी हमारी ये? इक्वेशन। तो इसके आगे वाली चीज़ क्या होगी? ये होगी हमारी एक्सप्रेशंस। इसे बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं हम? एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस जान लिया तो क्या होता है। अब जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक बेसिक समझते हैं। मान लीजिए एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सुनो। मान लीजिए एक आपके पास एक मैजिक बॉक्स है, ओके, और जो हम उसमें ऐड जो कि छुपा हुआ है मैजिक बॉक्स, ठीक है, और ये जो मैजिक बॉक्स है वो एक वेरिएबल की तरह है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। और जब आप बॉक्स के साथ नंबर और ऑपरेशंस को ऐड करते हो तो हमारे प्लस माइनस जो भी ऑपरेशंस होते हैं करते हैं, तब वो बनता है हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5x प्लस किया 4, ये हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गया। जैसे कि मोर देन अनदर a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 9, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गए। समझ आया? तो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब जानते हैं इसे कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं? इसे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारा एक्सप्रेशंस क्या था, इसी को मान लेते 2a 7a प्लस 9। ठीक है, हमारा ये एक्सप्रेशन है। तो इसे कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? पहला हो गया हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हो गए? इसमें हमने ए यूज़ करा है तो हमारा ए वेरिएबल्स हो गया। अब कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे कौन सा हो गया? इसमें 9 यूज़ किया है हमारा, ये हमारा 9 कॉन्सोनेंट हो गया। वेरिएबल्स वो होते जो चेंजेबल हो, जो कि चेंज होता हो। जैसे कि हमारा आज एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2, वाई 3 है 4 है, तो चेंज होते थे। इसकी जो ए की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होगी ए की। पर कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं है, जो 9 है वो 9 ही रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहता है। ये और देन ट्रम्स। ठीक है, अब ट्रम हमारी कितनी ट्रम्स है? 1 2 3। ये हमारी एक ट्रम हो गई, माइनस का ए हो गया और 9 हो गया, ये हमारी ट्रम्स हो गई। अब कौन सा इसमें और कौन सा कंपोनेंट होगा? हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स तो आप भूल ही गए। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ए स्क्वायर। इसका फैक्टर क्या हुआ? 2a 2 बार है स्क्वायर में तो a। इसका फैक्टर क्या होगा? 7 का। इसका फैक्टर क्या होगा? 7a। अब 9 का फैक्टर निकाला हमने, 9 किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 1 से। ठीक है, अब जाने हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारे कौन सा हो गया? जो मल्टीपल हो न्यूमेरिकल्स नंबर को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, जो कि मल्टीप्लाई में हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 2a स्क्वायर, तो हमारा ये इसका कोफिशिएंट क्या होगा? हमारा 2 होगा, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट निकल के ही आएगा हमारा आंसर, पर वो न्यूमेरिकल नंबर ही होना चाहिए। जैसे कि 7 है, 7a है, तो हमारा कोफिशिएंट क्या होगा इसका? 7। उससे ऑपरेशंस क्या होते हैं ये बता सकता है? ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशन हमारे साइन होते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब जानते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह की होती है और इसकी कितनी टर्म्स होती हैं? इसकी टर्म्स होती है 4 टर्म्स होती हैं इसकी। पहली टर्म क्या है? मोनोमिल्स। कौन सी टर्म होगी पहले? मोनोमिल्स। मोनोमिल्स। अब मोनोमिल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिसपे 1 टर्म हो, सिंगल टर्म वाली। जैसे कि हमारी 2x हो गया, या फिर 3xy हो गया, या फिर x स्क्वायर हो गया। ये सारी हमारी ये सिंगल टर्म 1 टर्म वाली हमारी क्या? मोनोमिल्स एक्सप्रेशंस बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब सेकंड कौन सी होती है? इसमें 4 होती है, ये फर्स्ट होगी। अब सेकंड कौन सी है? बाइनोमिनल। बाइनोमिल्स टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे कि, और जो कि अनलाइक टर्म्स हो, जैसे कि 4x प्लस 2, या फिर 4y स्क्वायर प्लस 4y, या फिर 3x प्लस 4y, या फिर 5y प्लस 6।
ये हमारी कौन सी होती है, बाइनोमिनल टर्म्स। अब इसी में तीसरी टर्म कौन सी है, ट्राइनोमिनल्स। अब नाम से पता चल रहा है आपको ट्राइनोमिनल्स टर्म कौन सी होती है, जिसमें 3 टर्म्स हो। कितनी, 3 टर्म्स वाली हमारी ट्राइनोमिनल टर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y + 7, 3 टर्म वाले ट्राइनोमिनल टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स हो। जैसे कि 2x² + yx y + 6। अब चौथी टर्म कौन सी होती है, पॉलिनोमिनल। कौन सी होती है, पॉलिनोमिनल टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। 3 से कितनी भी टर्म हो, 4, 5, 6, 7, 8, सबको हम पॉलिनोमिनल टर्म्स बोलते हैं। इसके बाद नहीं होते। पॉलिनोमिनल टर्म्स के ही लास्ट नाम है, जिसमें 3 से ज़्यादा आती हो पॉलिनोमिनल टर्म्स बोलते हैं उसे। जैसे कि 4x² + 3y + 2x + 4, या फिर 3x² + 3x + 2z + 4। ये हमारी कौन सी टर्म्स होगी, पॉलिनोमिनल टर्म्स। कौन सी टर्म्स होगी, हमारी पॉलिनोमिनल टर्म्स होगी। अब हम आगे देखेंगे टर्म्स क्या होती है। टर्म्स में 2 चीज़ों में डिफाइन होती है हमारे पास। एक होती है लाइक टर्म और एक होती है अनलाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म कौन सी होती है, जैसे सिमिलर वेरिएबल हो, ठीक है, और सिमिलर पावर हो। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, वो हमारी क्या होती है, लाइक टर्म्स। जैसे कि 4x ये हो गया 6x, या फिर 7y और ये हो गया 9y, या फिर y², या फिर हो गया हमारा 8y²। ये होगी हमारी लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है, जो सिमिलर ना हो। जैसे कि 2y + 3z, ये ना वेरिएबल सेम है, ठीक है, या फिर 2x 2y², 3y², 2x²। अब इसमें भी पावर्स भी अलग है, पावर सेम है पर वेरिएबल्स अलग अलग है, तो ये हमारे क्या होगी, अनलाइक टर्म्स। कौन सी होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। अब जानते हैं एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें हम प्लस एंड माइनस कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है 7x² - 4x² + 5 एंड -9x - 10। तो हम इसे प्लस कैसे करेंगे, 7x² - 4x² + 5। अब इसमें क्या है, 9x प्लस और -10। सॉल्व करेंगे। 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5, पर किसका साइन बढ़ा है, माइनस का, तो माइनस आया। अब 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5 बचा। 5x पर किसका साइन बढ़ा है, प्लस का, तो प्लस का आ गया। और हमारा ये प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे क्या, 7x², क्योंकि हम इसके लिए कुछ था ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। ऐसे हम प्लस करेंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें 3 दे रखा है, 1 2 3, तो हम 3 वाले गए तो पहले 7xy + 5yz - 3zx। फिर इसमें सिमिलर नंबर कौन सा है, ये 4yz। फिर इसमें क्या दे रखा है, प्लस का 9zx। फिर इसमें दे रखा है 4y इसमें कुछ है नहीं, 4y, तो माइनस का 4y लिख दिया। अब इसमें दे रखा 3 -3x -3z, तो माइनस का 3zx। फिर दे रखा है हमें 5x है नहीं यहाँ पे, तो हम प्लस का 5x लिखेंगे। अब क्या है, इसमें दे रखा है माइनस का 2xy, और सबको प्लस करेंगे। अब क्या है, माइनस का 4y प्लस का 5x, दोनों अलग अलग वो थे। फिर इसको हम, ये माइनस प्लस हो गया, 6x में से 9x में 6 तो 3x बचा, 3zx से साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया। और देन इसमें से है 9yz। अब 7 में से 2 गए तो कितना 5, तो 5xy, और साइन किसका बड़ा है, 7 का, तो प्लस आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। हम प्लस वाले सॉल्व ऐसे करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और एग्जाम्पल करते हैं एडिशन का ही। इसमें दे रखा है हमें ये 2p²
क्यू स्क्वायर माइनस का पी और क्यू प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 5 माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 7 पी क्यू प्लस का 5। तो सॉल्व करेंगे 9 आ गया, हमने कॉन्सोनेंट प्लस कर लिया। अब इसे माइनस प्लस माइनस, अब 7 से 3 जाएगा तो 4 पी क्यू, अब साइन किसका बड़ा है प्लस का तो प्लस लिखा। अब क्या है माइनस प्लस माइनस, तो अब 2 में से 3 में से 2 गए तो 1 बचा है, तो हम पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन किसका बड़ा है माइनस का तो माइनस का आ गया। देन हमारा ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइक फैक्टर्स, लाइक टर्म्स। जैसे कि लाइक टर्म्स होंगे तभी वो प्लस और माइनस होंगे, अगर लाइक टर्म नहीं है तो वो प्लस और माइनस नहीं होंगे। ओके, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 7x²। हम पहले फ्रॉम है तो हम इस पहले पीछे डिजिट को लेंगे 9x² प्लस 9x² माइनस का 10 7x² 4x प्लस 5। अब इसमें क्या करेंगे हम, साइन का बहुत बड़ा चेंज होता है। यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस का, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस का। हम इसे करेंगे माइनस का, तो 10 में से 5 हो तो 5 10 में से ये माइनस का 10 माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास माइनस का 15। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 4 में से 4 माइनस 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5x। साइन किसका बड़ा है 9 का तो प्लस आएगा यहाँ पे। 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2x, क्योंकि हम प्लस माइनस माइनस हो गया तो कितना 2x²। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हम इसे सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। पहले वाले जैसे पीछे वाले जैसे करेंगे 7x² प्लस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस का 3y। अब इसमें से कौन कौन सेम है, यहाँ पे 5x² आ गया। अब क्या है हमारे पास y, तो ये है y² माइनस का 4y²। अब क्या है 6, तो यहाँ पे प्लस का 6y। अब हमारे पास -3 है पर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम इसे अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ और ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या -3 का 3 आ गया, क्योंकि इसकी कुछ है ही नहीं यहाँ पे प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए। अभी माइनस प्लस माइनस तो 9y हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे प्लस का 5x हो जाएगा, क्योंकि इसके संग कुछ है ही नहीं प्लस करने के लिए, वो सेम आ जाएगा। अब 8 में से 4 के तो कितने बचे माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का साइन आ गया, तो 8 में से 4 के तो 4 बचे 4y²। साइन किसका बड़ा है प्लस का। अब माइनस का 4xy। अब 7 में से 5 का तो कितना बचे 2x²। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में होगा प्लस माइनस हम कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, मोनोमिल्स बाय मोनोमिल्स। अब हमने 1 डिजिट, इसमें एक खास बात है, इसमें कोई से भी अनलाइक हो या फिर लाइक हो, सब मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। इसमें दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास 2y है मल्टीप्लाई 3x है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कैसे होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 3 6 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करा, y को मल्टीप्लाई करा x से, तो कहाँ yx आ गया। तो हमारे पास ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 2x प्लस 3z प्लस 2x मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे हम, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ऐसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 x y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x, तो क्या होगा 2 3 6 6 2 12, तो 12 y z x, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कैसे करेंगे इसे। अब हम मोनोमिल को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमिनल से हमने मल्टीप्लाई किया बाइनोमिनल के साथ। जैसे कि हमारे पास 2x है, मल्टीप्लाई में हमारे पास बाइनोमिनल्स है 2y प्लस 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x मल्टीप्लाई y। अब यहाँ प्लस, यहाँ पे 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, 2 2 4 x प्लस x मल्टीप्लाई y, तो xy प्लस यह क्या है हमारा प्लस 2 3 6
एक्स। तो हमारा ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें ट्राइनोमिनल के संग मोनोमिल्स को करना हो, मोनोमिल्स को हमें ट्राइनोमिनल के साथ हमें करना हो तो कैसे करेंगे? ट्राइनोमिनल की थ्री टर्म्स होती हैं। अब क्या है हमारे पास 2x, इस बार y ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 3z प्लस 4y प्लस 2x। तो हम इसे कैसे करेंगे? 2y मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y z, ओके। फिर प्लस 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई y, फिर देन प्लस फिर 2 2 ज़ा 2, फिर y मल्टीप्लाई x। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 2 3 ज़ा 6 y z प्लस क्या है हमारे पास 2 4 ज़ा 8 y का स्क्वायर, हमारे पास क्या है 2 2 ज़ा 4 प्लस का 4 और क्या है y x। हमारे पास ये आंसर हो गया। हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बाइनोमिनल को कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर बाइनोमिनल बाय बाइनोमिनल को मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास आपको पता ही है बाइनोमिनल के 2 टर्म्स होते हैं। तो 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 3y प्लस 5, इसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो इसे ऐसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर क्या है 2 5 मल्टीप्लाई x, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? y से। पहले हम इसे लिखें प्लस 4 प्लस y मल्टीप्लाई 3y, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई y। तो हमारा आंसर क्या है? 2 3 ज़ा 6 x y, ठीक है। फिर हमने प्लस किया, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 5 10x। फिर हमारे पास क्या है प्लस 3y का स्क्वायर। तो अब इसके आगे क्या है प्लस 5y। हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले स्क्वायर वाली आएगी 3 पावर स्क्वायर वाली होती है, फिर हम लिखेंगे प्लस का 6xy, फिर हम लिखेंगे 5y, फिर लिखेंगे 10x। ऐसे करके हम इसे लिखेंगे। ऐसे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमिनल और बाय बाइनोमिनल। अगर बस बाइनोमिनल और ट्राइनोमिनल का आगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 3x प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन में है ट्राइनोमिनल, तो 5x प्लस 6y प्लस 6। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन। देखो आपके एक उठता फिर से अब 3 5 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, ओके। अब यहाँ पे क्या है प्लस, अब यहाँ पे क्या है 3x मल्टीप्लाई 6y, फिर प्लस फिर क्या है 3x मल्टीप्लाई 6, ओके। फिर देन इसका क्या है प्लस, फिर क्या है 5 मल्टीप्लाई 5x, फिर प्लस फिर क्या है इसको इसे करेंगे, फिर इसको इसे करेंगे, फिर इसे ऐसे करेंगे 5 मल्टीप्लाई 6y प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। तो हम लिखेंगे 3 5 15 x स्क्वायर हो गया प्लस 3 6 18 x y प्लस फिर क्या है 3 6 18 x, फिर प्लस फिर क्या हमारे पास 5 5 25 x, फिर हम करेंगे 5 6 30 y, फिर प्लस करेंगे 5 मल्टीप्लाई 6 30, ठीक है। अब हम इसमें क्या है सेम वाला कुछ है इसमें, हाँ ये है ना 25, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस अब 25 और 18 को हम प्लस कर लेंगे। कितना है हमारा करें इसे लगी 1, तो हमारा क्या है 4, तो क्या है हमारा 8 और 13 वहाँ से लगी 1, तो हमारा 43x हो गया प्लस 30y प्लस 30। ये हमारा आंसर हो गया। हम मल्टीप्लिकेशन से ऐसे करेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई हो।
अब पढ़ेंगे हम आइडेंटिटीज़ कैसे हम यूज़ करें, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास दे रखा है 2 + 5 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आइडेंटिटी की हेल्प से यूज़ करो, जैसे हम ए मान लिया हमने और इसे हमने मान लिया बी, तो हमारे लिए ए क्या है 2 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और फिर बी हमारा क्या 5 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 × 4 4 5 = 20 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो हमारे कितना हो गया हमारा 49, ये हमारा आंसर आ गया। कोई आइडेंटिटी समझ में आई हो। अब हम इसी में अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला भी सेम होगा, बस यहाँ पे क्या होगा 2ab वो हमारा माइनस में हो जाएगा, a² - 2ab प्लस b²। जैसे कि हमें दे रखा है 2 - b या 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे हमें क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करने होंगे आपको कॉपी में, अपनी बुक्स में आपके क्वेश्चन होंगे आप, तो इसे हम कैसे करेंगे 2 स्क्वायर माइनस का 2 × 5 फिर देन प्लस का 5 स्क्वायर, तो इसका 2 का स्क्वायर 4, अब ये हमने 20 2 × 4 4 5 = 20 प्लस का 25 5 का स्क्वायर 25। अब हमने क्या है 25 में से 20 का तो कितने बचे हमारे पास प्लस का 5 अब और हमारे पास 4, तो हमारा क्या आंसर आ गया 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक और आइडेंटिटी है इसमें, क्या है हमारे पास a + b और होल ब्रैकेट में और a + माइनस, अगर एक माइनस में इसे एक ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये 5 और ये हो गया 7 और इधर रखा है, ये प्लस में दे रखा है और ये हमें दे रखा है माइनस में, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं 5 × 5 फिर प्लस, फिर हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब इस चैप्टर की हम लास्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे, इसमें क्या अंदर है ax + a और x + b, इसका फॉर्मूला क्या होगा x², इसकी आइडेंटिटी क्या होगी x² + a + b x होल स्क्वायर x + ab। जैसे कि कुछ ना हमारे पास ऐसे आया, जैसे कि हमारे पास $501, ये हमें ऐसे करके सॉल्व नहीं करना, मल्टीप्लाई करके ऐसे करके तो इसे आइडेंटिटी के साथ हमें सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे इसे, अब इसे हम क्या करेंगे x प्लस ये 500 + 2 लिख लिया, अब यहाँ पे करेंगे 500 + 1, जो भी एक एडिशनल है, एक राउंड फिगर ले लेंगे और जो भी आंसर नंबर है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें क्या है, हम इसे x मान लिया और हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया। अब आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करते हैं इसे। अब इसमें बोला है हमारा x², तो हमने क्या 500 को स्क्वायर ले लिया। अब इसमें क्या है प्लस क्या रहा, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें a हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा 2 है और प्लस b हमारा क्या है 1 है और x कितना है हमारा 500 प्लस a हमारा क्या था 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारा 2 हमारा क्या है a और b हमारा 1। ओके, अब हम क्या करेंगे इसका 500 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है कितना होता है 25, अब 2 0 है तो हमारा क्या है इसमें 4 0 आएंगे, 0 0 1 2 3 4 प्लस ये क्या है 3 को मल्टीप्लाई का 15 500 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये हमारा 2 आ गया, तो हमारे पास क्या है 2 4 4 प्लस 3 5 15 0 0 प्लस 2, तो हमने प्लस किया ऐसे। क्या हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास प्लस, अब इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 5 1 5 0 2, ये हमारा आंसर हो गया।